हेलो एवरीवन। सो फाइनली जो आज सीबीएसई का फिजिकल एवं का जो बोर्ड का एग्ज़ाम था टर्म 1 का क्लास 12th का वो हो गया है। एंड आई नो काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे आंसर की का, या काफ़ी लोगों ने आंसर की देख भी ली होंगी यूट्यूब चैनलों पे, बट इट्स ओके। सो फाइनली मैं भी अपनी एक आंसर की लेके आया हूँ, तो आप लोग मैच कर सकते हो। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, पेपर बहुत ईजी था। पेपर का जो लेवल था वो क्या है, बहुत ईजी है। काफ़ी स्कोरिंग पेपर था ये, स्कोर इसमें आप अच्छा कर सकते हो। और जैसे कि जिसने अगर मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो मेरे जो प्रैक्टिस पेपर थे वो जो मैंने खुद बनाया था वो इससे भी ज़्यादा, इससे थोड़ा हार्ड थे वो। बट मैं बिल्कुल भी सीबीएसई से इतना सेटिस्फाई नहीं हूँ। इतना इजी पेपर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक लेवल पे आके थोड़ा सब्जेक्ट की भी वैल्यू होती है। बट ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, इसमें जल्दी से उनका आंसर नहीं मिलेगा। एक दो क्वेश्चन अगर आप सरस्वती बुक से पढ़ते हो तो उसके बाहर से भी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे। जो पहला सेक्शन है यहाँ पे नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग का, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज़ एन आर। जो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। गोल ओरिएंटेशन बिल्कुल होता है, ये गोल के लिए हम करते हैं प्लानिंग। देन फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड बनाने के लिए ये भी बिल्कुल सही है। मेकिंग स्ट्रेटजीज, अपनी स्ट्रेटजीज हैं, प्लानिंग है उनको बनाने के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट इज डी, ऑल ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन। जो हम स्पोर्ट्स का जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सामान है, वो कब खरीदते हैं? टूर्नामेंट से पहले खरीदते हैं या बाद में, या कोई एक्टिविटी रिस्पॉन्स जो आपका आप ऑर्गेनाइज करने वाले हो उससे पहले खरीदते हैं, या बाद में, या बीच में? तो ऑफकोर्स ये बात है, उसको आप कब खरीदोगे? पहले खरीदोगे। सो द राइट आंसर विल बी सेकेंड का ए। ओके, देन द थर्ड क्वेश्चन आपके पास, दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट सेव टाइम। कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जो आपका टाइम को सेव करता है? सो द राइट आंसर विल बी नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट सेव, हम उसके एडवांटेज हमने काफ़ी बार पढ़ा भी, हमने डिस्कस भी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फॉलोइंग आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट। इसको छोड़ के, तो आप यहाँ पे देखोगे कार्बोहाइड्रेट भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन्स भी होता है। बट जो वाइटामिन्स हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं बेसिकली। जो फोर्थ का आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है, वो आता है हमारा जेनु वल्गम। तो काफ़ी जो जेनु वल्गम बेसिकली, अगर आप सरस्वती बुक से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे जेनु वर्म के बारे में दिया है। तो जेनु वर्म है वो बुल एग को हम लोग बोलते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने सी इसका आंसर लगाया होगा अगर आपने सरस्वती बुक से पढ़ा होगा, क्योंकि जो जेनु वर्म है उसमें डायरेक्टली बुक में दे रखा है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेनु वर्म बोलते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने ठीक इसके अपोजिट पूछ लिया है, जेनु वल्गम पूछ लिया है। तो जो जेनु वल्गम होता है वो हम लोग उसके बोलते हैं नॉकनीस को बोलते हैं। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिफ्थ का आंसर बी। जो आपकी सरस्वती की बुक में है वो जेनु वर्म है, RUM लास्ट में, वो बोल एग के लिए होता है। तो काफ़ी ये क्वेश्चन थोड़ा हट के आया था ज़रा, तो जो सरस्वती की बुक में आपको नहीं मिलेगा। ओके, देन स्टैंडिंग ब्रॉड जब एडमिनिस्ट्रेटेड टू टेस्ट, जो स्टैंडिंग ब्रॉड होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SBJ बोलते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसके लिए? हम वो होता है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए। हमने काफ़ी बार मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस भी किया है। ओके, सेवन्थ क्वेश्चन है, द साइंस कंसर्न विद द इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ह्यूमन बॉडी एंड द इफेक्ट प्रोड्यूसेस बाय दीज फोर्सेज इज नोन एज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है वो। द राइट आंसर विल बी बायोमैकेनिक्स। जो बायोमैकेनिक्स है उसी को हम लोग बोलते हैं, जो भी एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेज हमारे बॉडी पे लगता है उनका रिजल्ट क्या होता है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देन 8 क्वेश्चन यहाँ पे, ये भी आपको अगर आप सरस्वती की बुक से पढ़ते हो तो ये क्वेश्चन आपको जल्दी से नहीं मिलेगा उसमें, कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं। बेसिकली फैट में पूछ रहे हैं, फैट में, या हमें कार्बोहाइड्रेट में नहीं पूछ रहे हैं। सो जो राइट आंसर होगा इसका होगा 9 कैलोरीज। जो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइन मोटर डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। जो फाइन मोटर डेवलपमेंट है वो किससे रिलेटेड है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमारा मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस और फाइन। फाइन में आता है हमारा स्मॉल मसल एक्टिविटीज़। सो द राइट आंसर विल बी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दे रखा है, एक यहाँ पे इमेज दे रखी है, यहाँ पे लेट रखे हैं ये अपने बेसिकली सुपाइन पोजीशन में, फेस ऊपर है। तो ये टेस्ट किस चीज़ के लिए होता है बेसिकली? तो इसमें हमें एक ही चीज़ समझ में आ रही है, द राइट आंसर विल बी पार्शियल कलप्स। जो पार्शियल कलप्स है उसके लिए ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे। सो द 10th का जो आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा डी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, तो फिर भी हम इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। जो 6 मिनट वॉक टेस्ट सीनियर सिटीजन का रेक्टेंगुलर बॉक्स में वो कितने डायमेंशन होती है, उसके होते हैं 20 × 5 यार्ड। ओके, 11th क्वेश्चन पे आता है हम लोग, मूविंग अ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। काफ़ी बार डिस्कस किया है, मिड लाइन से अवे लेके जा रहे हैं। ये आपकी मिड लाइन है तो ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं? बाहर की तरफ। सो द राइट आंसर विल बी अबडक्शन। जो अबडक्शन है इट विल द राइट आंसर। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, हु विल प्ले विद whom, हु विल प्ले विद whom, व्हेन एंड वेयर इज़ डिसाइडेड बाय। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूजिंग है कि इसमें आंसर क्या होगा। देखो सीडिंग और बाय तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके, देन टूर्नामेंट की बात करें, टूर्नामेंट में ये होता है कि हाँ ये एक टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है, बट जब हम फिक्सचर बनाते हैं तो उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन किसके साथ खेलेगा, ठीक है, और कब खेलेगा, उसमें डेट भी हम लिखते हैं। हाँ, ये डिसाइडेड नहीं होता है कि फिक्स वेयर मतलब कहाँ पे वो खेलेंगे, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन किसका खेलेगा। तो मेन टर्म्स है फिक्सचर की, ए का मैच बी के साथ होगा, किसके साथ होगा, उसमें हाँ कहाँ होगा ये डिसाइड करता है टूर्नामेंट के ऊपर। अगर किसी एक प्लेस में हो रहा है तो ऑफकोर्स वहीं होंगे। सो द राइट आंसर विल बी बी, जो फिक्सचर है द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ओके, देन 13 का आंसर क्या है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्कॉर्बिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं। 13 का ए। देन द 14 क्वेश्चन इज़ द एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ। देखो इसमें एज ग्रुप पूछ रहा है यूथ की, तो यूथ है वो तो बिल्कुल बिलो 20 से तो नीचे ही आएगा। 20 में एक तो एक हट जाएगा, ये भी इसमें हट जाएगा, ठीक है। द राइट आंसर होगा इसमें होगा 5 to 17। जो 5 to 17 है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ पे, इन हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट द हाइट ऑफ द बेंचेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, वुमेन के लिए पूछ रहा है, तो 16 इंचेस हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। 16 इंचेस, बॉयज़ के लिए 20 इंचेस। ओके, ड्यूरिंग द अडक्शन मूवमेंट आर्म मूव्स। जब अडक्शन होता है तो मिड लाइन होती है, एडक्शन क्या होता है जब बॉडी में हम ऐड करते हैं, तो जो ये पार्ट कहाँ आएगा, इधर की तरफ ऐड होगा, तो बॉडी में मूव हो रहा है, इट मीन्स टूवर्ड्स द बॉडी। जो अडक्शन हम लोग बात कर रहे हैं उसका राइट आंसर होगा 16 का ए, टुवर्ड्स द बॉडी। ओके, इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस, बहुत बार करा रखा है मैंने, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, n/2 ये हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वाइटामिन इज़ नीडेड फॉर टीथ बोन्स एंड हीलिंग पर्पस। टीथ बोन्स के लिए वाइटामिन कौन सा है, ये तो जल्दी से याद नहीं रहता बच्चों को। इट डेफिनेटली कॉज पेनफुल गम्स, ये भी बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन लास्ट में इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया, स्कर्वी किससे रिलेटेड हमारा, विटामिन सी से। तो देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आंसर वो पहले ही इसमें मिल गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर आप सरस्वती की बुक से पढ़ते होंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन हमने देख लिए जो जल्दी से वहाँ पे नहीं है। सो प्लेसपनस इज़ ऑल्सो नोन एज, जो हमारा 19 का आंसर है, इसका आंसर होगा फ्लैट फुट। हम किसको, जो अदर नेम उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट फुट। ओके, ड्यूरेशन ऑफ आर्म कल टेस्ट का क्या होता है, 30 सेकेंड्स। जो ड्यूरेशन है उसकी वो क्या है, 30 सेकेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रखा था, न्यूटन्स के लॉ, बहुत सिंपल में तीनों के बारे में पूछ लिया पेपर में कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा कौन सा लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है ये हमारा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 क्वेश्चन है। 22 क्वेश्चन में क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द फूड माइट्स। ये हमारे फूड माइट्स को दे रखे हैं और हमें ये बताना है इसमें से किसको छोड़ के नहीं है। तो द राइट आंसर विल बी मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, ये फूड माइट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है हमारे पास, 23rd क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडियन वुमेन इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखो अगर आप चैप्टर में जाओगे तो थ्योरी में तो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ये रिसेंट बेसिकली ये करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, बट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये सोच नहीं सकते कि हाँ ये पूछ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में एज अ पार्ट इसका नहीं है। फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 23rd का डी। 23rd का डी है हमारे पास, कितने, 3। आपने टोक्यो ओलंपिक्स का सुना होगा, उसमें है ये। ओके, नेक्स्ट, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत इजी क्वेश्चन है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ होता है ये। 24 का सी। हम लोग चलते हैं आगे। अब आगे क्या है इसमें, नेक्स्ट सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन एंड हॉट्स में आते हैं। इसमें भी आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन प्लानिंग, जो 25 क्वेश्चन है वो है, इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कॉम्पिटिशन मीन्स। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे पूछ रहा है, ये थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ रखा है, हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स कैसे खेलोगे। तो जब आप कैसे खेलोगे इन द सेंस, हम रूल्स एंड रेगुलेशन के लेवल पे या उसके बाउंडेशन में किसको खेलेंगे। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 25 का आंसर हुआ सी। ओके, 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रखी है। टेक्निकल कमेटी के बारे में पूछ रहे हैं, मार्केटिंग कमेटी के बारे में। टेक्निकल कमेटी क्या होती है, जो टेक्निकल हमारी कमेटी होती है उनको अपॉइंट करती है, बेसिकली अंपायर्स की, रेफरीज की हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा। मार्केटिंग कमेटी का काम होता है स्पॉन्सरशिप करना, 2 का 4 हो जाएगा। लॉजिस्टिक कमेटी का पेमेंट मेड करना, लॉजिस्टिक कमेटी है उसका काम होता है सेरेमनीज़ को अरेंज करना, और जो फिनेंस है उनका किससे होता है, पेमेंट से रिलेटेड। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो 27 बेसिकली है ये। सो फूड इंटॉलरेंस से क्या होगा, श्योर वॉमिटिंग आती है। फूड माइट्स क्या होते हैं कि ऑयल हैज़ फ्यूअर कैलोरीज देन घी। हेल्थ एंड हेल्दी वेट क्या होता है, ये तो BMI है 18.5 से 24.9। देन वाइटामिन से मतलब ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव फूड है, वाइटामिन आपको डेफिशिएंसी से बचाता है, इट मीन प्रोटेक्ट कर रहा है। सो 27 आंसर विल बी डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आ रहा है वो है कैचिंग अ बॉल इन टेनिस क्रिकेट इज एग्जांपल ऑफ। ये तो एक फाइन मोटर स्किल्स का भी आया था, फिर दोबारा आ गया। आप इसमें ये द राइट आंसर विल बी फाइन मोटर स्किल्स, हम लोग जहाँ पे स्मॉल मसल इन्वॉल्व होती हैं। सो द 28 आंसर विल बी बी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मैं तो आपको ऐसे ही बता दूंगा ये क्वेश्चन। देखो इसमें पहला है स्पीड से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा हमारा 1। देन हमारा ये एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को मेज़र करेगा, दो, ये 2 आंसर। देन आपका ये एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किस में आएगा 3। देन पुशअप्स आए आपका अपर बॉडी एंड्योरेंस, ये हो जाएगा हमारा 4। तो आंसर ये है हमारा। तो जो राइट आंसर होगा इसका, अगर हम ऑप्शन में जाते हैं 29 का होगा ए। क्या होगा इसका ए आंसर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चन है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, विच लॉ। देखो ये क्या है, ये हाई जंप है बेसिकली, तो इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। विच लॉ इज़ एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ एन इलस्ट्रेशन। ऑफकोर्स जब हम रनिंग करके आते हैं, जब एक हम जंप लेते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है हमारा, कौन सा लॉ लग रहा है हमारा, जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, जो एक्शन रिएक्शन का। आप उसको जंप करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मिलेगा, उसको आप ऊपर करके जंप करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये वैसे क्वेश्चन तो विजुअली इम्पेयर का, देख लेते हैं इसको भी क्या है। इसमें फीमर और टीबिया, जो आपकी फीमर है थाई की, और टीबिया है आपकी जो नी से एंकल तक बोन होती है, उसमें एंगल डिक्रीज़ हो रहा है। तो एंगल डिक्रीज़ होता है, हम उसका क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं। ओके, देन 31 क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। इसमें विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द टूर्नामेंट। इसमें सही नहीं है टूर्नामेंट के बारे में। अ सीरीज़ ऑफ मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स, बिल्कुल सही है, टूर्नामेंट होता है। अ कंटेस्ट ऑफ स्किल इन विच प्लेयर्स कम्पीट इन सीरीज ऑफ गेम्स, ये भी बिल्कुल सही है। अ सीरीज ऑफ मैचेस ऑफ लीग और नॉकआउट, देखो टूर्नामेंट की बात करें दोनों उसमें लीग और नॉकआउट भी। अब इसमें लिखा है अ सिंगल परफॉर्मेंस टू शो एक्सेलेंस। अगर हम टूर्नामेंट नॉकआउट की बात करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन लीग की बात करते हैं बिल्कुल सही नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। ओके, देन हम लोग 32 क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है हमारा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसका देखते हैं क्या है। सो शुगर एंड जैगरी हमारा ये आएगा। शुगर से देखो है कार्बोहाइड्रेट है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस में काम आते हैं, बॉडी बिल्डिंग में। सिट्रस फूड ये आपको बेसिकली विटामिन सी इसमें मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें प्रोटेक्टिव हो जाएगा ये। तो थर्ड का 4। और घी में तो फैटी ज़्यादा है, द राइट आंसर विल बी बी। ओके, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बोल एग्स एक्सेप्ट। बोल एग्स लैक ऑफ विटामिन डी कमी है, बोल एग हो सकता है। रिकेट्स की डिजीज़ है, बोल एग्स होता है। ओबेसिटी तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप होता है एक्सेप्ट, इनको छोड़ के प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हो तो कोई चांसेस है नहीं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। जो 33 का आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, डी। ओके, 34 में चलते हैं हम लोग। इन विच टेस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द बोथ मिडिल फिंगर्स मेजर्ड। जो दोनों फिंगर्स हैं आपके मिडिल फिंगर्स, उनके बीच में मेज़र होता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। 34 का सी बैक स्क्वेज टेस्ट, जो सीनियर सिटीजन टेस्ट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। यहाँ पे एक आपको इमेज दे रखी है और ये बताना है कि ये जो एक्शन क्या बता रहा है। तो यहाँ पे देखोगे आप एरो इस तरफ है, यहाँ पे क्या है, एरो इस तरफ है। तो कहीं ना कहीं एंगल कम हो रहा है, तो एंगल कम होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे ये विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। द गोल्फ बॉल रिमेन्स एट द रेस्ट अंटिल स्ट्रक बाय द गोल्फ, ये तो हमारा है लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली। ओके, 36 क्वेश्चन क्या है, इन अ नॉकआउट फिक्सचर थर्ड बाई विल बी गिवन टू। जो थर्ड बाई जाती है वो जाती है हमारी फर्स्ट टीम की, जो बेसिकली लोअर हाफ है उसकी फर्स्ट टीम को। तो जो 36 का आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन। ओके, देन 37 क्वेश्चन है यहाँ पे। 37 क्वेश्चन है अजर्सन और रीजन को। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों के लिए, अगर जिसको समझना। देखो यहाँ पे लिखा है रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट्स फूड्स दैट हैव सर्टेन फाइटोकेमिकल्स इन देम। यहाँ पे जो आंसर है और यहाँ पे रीज़न क्या दे रखा है इसका, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो 37 का आंसर होगा बी होगा। देखो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, जो कुछ प्लांट्स में हमें मिलते हैं कहीं ना कहीं हमें वो उनका बेनिफिट मिलता है।
तो बेनिफिट ये मिलेगा कि थोड़ा रिस्क, जो कैंसर का रिस्क है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। देन नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट का पार्ट है, लेकिन कहीं भी इसका जो कनेक्शन है जो ये सेटिस्फाई जस्टिफाई नहीं कर रहा है असर्शन को, इसलिए बी इसका आंसर है। 37 का बी, दोनों सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, देन 38 का जो आंसर होगा, 38 का जो आंसर है ये भी बिल्कुल काफ़ी इजी है। देखो इसमें फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट किससे सही होगा, बेसिकली डिफॉर्मिटी सही करनी है तो फ्लैट फुट होगा हमारा जब आप मार्बल उठाओगे। देन जो सेकंड है आपका बो लेग्स के लिए क्या होगा, इसमें हम लोग जब ब्रेसेस मॉडिफाई शूज़ हम पहनेंगे, नॉकनी के लिए आपको पिलो लगानी पड़ेगी, ठीक है। और स्कॉलिसिस यहाँ पे प्रॉब्लम है तो ये हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल बार। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जो है हमारा सी ऑप्शन, तो 30 सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है ये विजुअल इम्पेयर्ड के लिए है। सी शेप कर्व किस में आता है, स्कॉलिसिस में आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फंक्शन फिटनेस टेस्ट, ये हमारा है 6 मिनट रन वॉक टेस्ट है। ये बेसिकली 6 मिनट वॉक टेस्ट है। ये सीनियर सिटीजन के लिए क्या मेजर करता है, एरोबिक एंडोरेंस को मेजर करता है। ओके, देन एक विजुअल इम्पेयर्ड क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। नेम द टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट, फ्लेक्सिबिलिटी किस में मेजर नहीं होती है। तो बैक स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, सिटिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी के, चेयर फ्लेक्सिबिलिटी की। जो बी है 4x10 ये एजिलिटी को चेक करता है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पे। फिर दोबारा ये न्यूटन का आ गया है। न्यूटन्स विच लॉ स्टेट द एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट इन मोशन, बहुत इजी क्वेश्चन है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। अभी मैं कुछ प्रैक्टिस पेपर करा रहा था, उसमें एक ऐसी क्वेश्चन आया भी था, तो अगर किसी ने ध्यान रखा तो समझ सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 टीम्स है, 13 टीम्स है तो आप बाई के लिए कहाँ तक जाओगे, 16 तक जाओगे। तो आप कितनी टीम, तो बाई कितनी है आपकी, 3 है, तो इट मीन्स बाई आपकी कितनी जाएंगी, 3। तो इसमें हम देखेंगे बाई हमारी आएगी 3 बाई आएंगी। तो अब 3 बाई के लिए क्या करेंगे हम लोग, 13 टीम्स हैं जिसमें 3 बाई चलेंगे, कितनी बचेगी 10, और 10 टीम बच रही हैं। तो सबके आपस में मैच होंगे तो कितने मैच होंगे, 5 2 10, तो मैचेस कितने होंगे 5, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा है, यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग आर द, जो 42 क्वेश्चन है यहाँ पे, द फॉलोइंग आर दी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट एक्सेप्ट, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट इनको छोड़ के, आर्टिफिशियल स्वीटनेस ये भी नॉन न्यूट्रिटिव में, स्पेसीज और प्रिजर्वेटिव ये भी नॉन न्यूट्रिटिव, पल्सेस हैं जो बेसिकली दाल्स वगैरह हैं, ये हमारी नॉन, ये इनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है बेसिकली। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन पोस्टरल डिफॉर्मिटी इसमें देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे का शोल्डर्स आपको आगे दिख रहे हैं, तो ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारी शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे काइफोसिस डिफॉर्मिटी ऑफ थोराइक रीजन, ये तो मैंने काफ़ी बार बोला, थोराइक में कोई प्रॉब्लम होता है सीधे कहाँ आती है वो, काइफोसिस पे। ओके, ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, देखो कंपोनेंट ऑफ फिटनेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इसके 2 तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। जो 44 क्वेश्चन है आपका, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको रिकी एंड जोन्स से जाओगे, अगर रिकी एंड जोन्स में तो ये भी रिकी एंड जोन्स में आता है, ये भी रिकी एंड जोन्स में आता है, ये भी रिकी एंड जोन्स में आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3। लेकिन इसका एक दूसरे एंगल से अगर आप इसको देखोगे तो ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र करता है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र कर रहा है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र करता है, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी मेज़र नहीं करता, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर 3 भी हो सकता है, आंसर 4 भी हो सकता है 44 क्वेश्चन में, बट CBSE क्या इसको देखता है, क्या उसका आंसर दे रहा है, ये उन पर डिपेंड करता है। तो मैंने पहले भी बताया आपको, रिकी एंड जोन से अगर आप जाओगे तो 3rd ऑप्शन आएगा, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी से आप जाओगे तो 4th इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस बोल रहा है ये, तो ऑड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस में आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे देखी जाएगी, बट मैं इसको CBSE पे छोड़ता हूँ उस क्वेश्चन को। ओके, देन हम लोग बात करते हैं ये जेंडर वैल्यू ऑफ रॉकपोर्ट, ये तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, चलो हम देख लेते हैं, तो इसका आंसर तब भी क्या होगा, D। ओके, 1 होती है उनके वो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं एजर्शन रीजन क्वेश्चन पे, बेसिकली जो 45 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो 45 क्वेश्चन क्या है, रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1986 बाय द मेडिकल टीम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एक्सरसाइज साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ओके, रीज़न क्या है, दिस टेस्ट मे बी यूजफुल फॉर दोज हु आर अनेबल टू रन ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये तो बिल्कुल रीज़न बिल्कुल क्या है, करेक्ट है।
तो काफ़ी लोग आंसर, आई थिंक लोगों ने आंसर ये लगाया होगा कि डी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। बट कहीं ना कहीं एक कंसेप्ट देखो, सरस्वती की बुक में ये मेंशन नहीं है कि रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट कब बनाया गया, डेवलप कब हुआ है, ये मेंशन नहीं है। तो लेकिन ये बात सही है कि 1896 में रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट बना था, बट ये मेडिकल टीम ने बनाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका थोड़ा डाउटफुल, अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, मैंने बोला है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ट्रिकी हैं बहुत यहाँ पे। तो सरस्वती की अगर आप बुक में जाओगे तो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट का ये डेवलपमेंट जो 1986 से दे नहीं रखा है, और इन्होंने क्वेश्चन में ये दे दिया है। तो कुछ बच्चे इसमें ये आंसर लगा के आ सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो बेसिकली जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे लगा के आ सकते हैं। बट अगेन मैं इसको सीबीएसई पे छोड़ता हूँ कि वो लोग इसका आंसर क्या डिसाइड करते हैं। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो ऑप्शन बी होना चाहिए, दोनों सही है, और बट इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर रहा है ये। तो देखते हैं सीबीएसई क्या देता है, कुछ ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में 1986 नहीं है। तो लेट्स सी। अब जो रीज़न है वो तो बिल्कुल सही है, ये तो उसमें नो डाउट। रीज़न क्या है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनके लिए होता है जो रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट है, कार्डियोवास्कुलर टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के साथ है अभी टेस्ट एंड मेजरमेंट चैप्टर में। तो लेट्स लीव इट, उसको सीबीएसई पे छोड़ते हैं हम लोग। फिलहाल मैं छोड़ता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो सीबीएसई पे जाएगा, तो सीबीएसई भी मुझे कहीं ना कहीं डी ऑप्शन ही देगा, इसका मुझे लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं। देन आइडेंटिफाई द मूवमेंट शोन इन द पिक्चर। तो जो 46 क्वेश्चन है यहाँ पे वो हमारा आइडेंटिफाई द मूवमेंट शोन इन द पिक्चर। अब आइडेंटिफाई करने के लिए तो जिस अकॉर्डिंग देखें तो ये बॉर्ड, अब ये किक बेसिकली क्या है, ये किक है। तो इन्होंने ना एरो इसमें दिया है ना इधर एरो दिया है, तो चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक किक के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो राइट आंसर होगा अबडक्शन, क्योंकि यहाँ से क्या है अबडक्शन क्यों होगा, क्योंकि ये बॉडी जो लेग है ये बॉडी से मिड लाइन से दूर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, मिड लाइन ये इसकी ये हो गई है, तो इसका राइट आंसर अबडक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर ये एरो देते तो ज़्यादा बेनिफिट होता बच्चों को, मे बी काफ़ी डिपेंड करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअली इम्पेयर्ड, देख लेते हैं इसको भी। अ स्प्रिंटर कैन इंक्रीज स्पीड बाय इंक्रीजिंग द, इसमें बेसिकली लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगेगा। देन विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ 47 का जो आंसर है वो क्या आंसर होगा इसका, कैल्शियम। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेम द कंपोनेंट विच इज़ मेजर बाय दैट टेस्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। रिकी जोन्स का हमारा सीनियर सिटीजन चेयर स्टैंड टेस्ट जिसको हम लोग होता है लोअर बॉडी की मेजर करता है। 48 का आंसर डी हो जाएगा। देन 49 हम लोग जाते हैं, अगर विजुअली इम्पेयर्ड भी देख लेते हैं, VO2 मैक्स के ये हमारा रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट होता है। ओके, देन हम लोग के स्टडीज़ पे आते हैं। निशु, रवि एंड श्रुति आर द बिग क्रिकेट फैंस, दे मिस एनी मैचेस व्हेन इंडिया इज़ प्लेइंग। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये तो। क्रिकेट वर्ल्ड कप की यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज होने वाला है नेक्स्ट ईयर, और बहुत एक्साइटेड भी हैं। बट दे डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ टूर्नामेंट द वर्ल्ड कप इज़, सो हेल्प देम इन नोइंग अबाउट द टाइप ऑफ टूर्नामेंट इट इज़। ओके, तो वर्ल्ड कप के हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। सो जो 49 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। सी क्यों होगा, क्योंकि पहले इसमें 2 ग्रुप होते हैं, पहले इसमें बेसिकली लीग टूर्नामेंट्स होते हैं, फिर इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं। तो बेसिकली लीग कम नॉकआउट इसमें टूर्नामेंट हो, वो किसमें आता है, कॉम्बिनेशन में। मतलब T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उसमें भी आप इसमें देख सकते हो। और देन 49 के बाद हम लोग आते हैं 50 क्वेश्चन में। 50 क्वेश्चन का क्या है, XYZ कंडक्टेड रिसर्च इन्होंने कराई अपने स्कूल में न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और बार ग्राफ बना रखे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, अ डाइट विच कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल आर कॉल्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। जो अगर मिनरल सब उसमें ऐड हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा बैलेंस डाइट, क्या हो जाएगी वो बैलेंस डाइट। 50 का सी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं, रिपेयर इन टिश्यूज, वेयर एंड टियर ऑफ मसल्स। तो राइट आंसर विल बी प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगर जाते हैं, दिशा एंड रवि आज बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे ये, और स्पोर्ट्स में दोनों अच्छे हैं। तो जब रवि ने उनसे पूछा, व्हेन ही आस्क हर व्हाई डज शी नॉट पार्टिसिपेट इन द आउटसाइड स्पोर्ट्स इवेंट, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो दिशा ने रिप्लाई दिया है क्योंकि वो क्या है, गर्ल है। तो एक बेसिकली जो सोसाइटी की नज़र में क्या है, वो गर्ल है। उनका जवाब क्या है, यही है। तो इसी के बेस पे हमें क्वेश्चन आंसर देना है, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस आर नॉट टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स। देखो फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पिरिचुअल कोई रीज़न नहीं है। रीज़न क्या था यहाँ पे, सोशल रीज़न। बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल है, ये लोगों की थिंकिंग है, वो गर्ल है, ये प्ले नहीं कर सकती है। तो ये एक सोशल रीज़न हो जाएगा। तो 51 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज एन आर्गूमेंट बिटवीन रवि एंड मधु रिगार्डिंग देयर एजिलिटी। एजिलिटी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है ये। नेम द टेस्ट विच यूज
एजिलिटी बहुत ईजी क्वेश्चन है, 4x10 शटर रन हमारी एजिलिटी के लिए होती है। ओके, देन कम टू 53 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आते हैं। अंकित लिव्स विद ग्रैंडफादर हु इज 65 ईयर्स ओल्ड एंड लीड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओके, ठीक है। अंकित इज वरीड अबाउट हिज हेल्थ, ही वुड लाइक टू हैव ग्रैंडफादर फंक्शनल फिटनेस टेस्ट, बेसिकली जो सीनियर सिटीजन टेस्ट होता है रिकी एंड जोन्स का। तो उन्होंने क्या मेजर करनी है यहाँ पे, लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करना है, मेजर करना है। तो लोअर बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करते हैं हम लोग, वो करते हैं किससे, जो ऑप्शन डी है, चेयर एंड सिट एंड रीच टेस्ट, मैंने काफ़ी बार बताया भी है। ओके, 50 और क्वेश्चन बताएं। मोटर डेवलपमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो टू लर्न टू थ्रो अ बॉल प्रोसेस विल बी फर्स्ट होल्ड द बॉल एंड रिलीज द बॉल। देखो, फोल्ड करना है बॉल को, रिलीज़ करना है, फिर ड्रॉप करना है, फिर बाउंस करना है। तो इस हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो ठीक है, तो ये बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स में है। तो एन एक्टिविटी दैट इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बॉल एंड नॉट एग्जाम्पल, कैचिंग अ बॉल फाइन मोटर है, होल्डिंग अ बॉल, कटिंग शेप्स ऑफ सीजर फाइन, लेकिन जो राइडिंग है यहाँ पे बाइक है वो नहीं है। तो इट मीन्स जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी क्या यहाँ पे नहीं है, नॉट पूछ रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। ड्यूरिंग द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो पी टीचर है, मेरे स्टूडेंट अवेलेबल बायोमैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स के बारे में उन्होंने बताया, इंपॉर्टेंस बताया बायोमैकेनिक्स की। तो अब इसी पे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एनवांसमेंट होता है, टेक्निकल इंप्रूवमेंट होता है, इंजरी प्रिवेंशन डेवलपमेंट होता है। ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है अपने प्रैक्टिस पेपर में। सो फॉर स्पोर्ट्स एंड प्लानिंग, प्लानिंग का यहाँ पे कोई रोल है नहीं, बायोमैकेनिक्स में प्लानिंग का कोई रोल नहीं है। सो 55 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 56 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्लानिंग इज अ प्रोसेस दैट involves selection of most viable process for many given alternatives in order to anticipate the future course of action systematically and decide the best option. It is essential to understand the important objective of planning in sport. सही बात है, ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर रहे हैं। इन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव गोल ओरिएंटेशन मीन, जो गोल ओरिएंटेशन उसका मतलब क्या होता है, तो गोल जो ओरिएंटेशन है वो आपको फ्यूचर के डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है, फ्यूचर में हम क्या काम करेंगे, क्या हमारे एक्शंस होंगे, तो वो डायरेक्शन फॉर एक्शन हो जाएगा 56 का ए आंसर। ओके, देन 57 की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द कंपोनेंट फूड शोन इन द पिक्चर। ये सीबीएसई ने ये ब्लैक एंड वाइट दे रखा है तो इसमें कोई इशू नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसमें जो दिख रहा है हमें जो खाना है, इसमें पल्सेस हैं और भी नट्स हैं इसमें, तो ये सब किसके लिए रेफ़र कर रहा है यहाँ पे, बी जो प्रोटीन है। जो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा, प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड के लिए थायमाइन की बात कर रहे हैं, तो विटामिन बी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस इन फिजिकल एक्टिविटीज़। ओके, देन पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पोस्टुरल डिफॉर्मिटी करेक्टेड बाय द गिवन पिक्चर, ये पिक्चर किसके लिए करेक्ट, तो ये हो गया हमारी जो राइट आंसर होगा 58 का सी, दैट विल बी कायाफोसिस। जो कायाफोसिस है कहीं ना कहीं नॉक नहीं, तो ये हो नहीं सकता है, वो लगे हो नहीं सकता है। लोअर डोसेस यहाँ इस पोजीशन में लोअर डोसेस होता है, लेकिन ये फोल्ड हो रहा है, लोअर डोसेस आगे की तरफ आएगा, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो बचेगा क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कायाफोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि सुनीता इज विकास इज फ्लैट फुट है, बेसिकली इनको फ्लैट फुट, जो फ्लैट फुट है उसके लिए तो एक ही सही रहेगा, स्किपिंग यहाँ पे करना बेटर रहेगा। ओके, देन 59 जो सेकंड लाइन क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एरो दे रखा है, इसमें मूवमेंट बेसिकली हमें बताना है, तो मूवमेंट हमें देखना पड़ेगा, एरो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, एरो किधर जा रहा है, इधर, तो इसमें भी एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें भी एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो द राइट आंसर विल बी एक्सटेंशन। जब एंगल इंक्रीज़ होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। सो जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, ओके, अगेन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, यहाँ पे आर्म कर्ल टेस्ट जो होता है सीनियर सिटीजन, उसमें कौन सा मूवमेंट होता है, उसमें होगा फ्लेक्जन भी और एक्सटेंशन भी, तो राइट आंसर विल बी बी। ओके, देन 60 क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। सर ऐसा एक न्यूटन की हम लोग बात कर रहे हैं, देखो फिर न्यूटन का एक क्वेश्चन आ गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इस पिक्चर में जो दिख रहा है हमको, वो क्या दिख रहा है, बॉल ड्रिबल कर रहा है ये, तो बॉल ड्रिबल कर रहे हैं, बॉल आ रही है, तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा, ये हमारा थर्ड लॉ, तो न्यूटन का थर्ड लॉ है, बास्केटबॉल ड्रिबल करते हैं, ये उसका एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है विजुअल इम्पेयर्ड के लिए, अगेन बास्केटबॉल एक्सप्लेन टू न्यूटन्स लॉ मीनिंग वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में कौन सा हमारा लगता है, वो हमारा लगता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, जिसको हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। तो ये आपका था सीबीएसई का बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है आज, जो कि 7 दिसंबर 2021 में। काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आ रखा था ये। कुछ क्वेश्चन को अगर हम छोड़ दें, एक दो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, कुछ एक दो जो बुक से बाहर से भी आए हैं, सरस्वती की बुक से, कोई और बुक में ज़रूर उसके आंसर हो सकते हैं। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस आया वो उसी का पार्ट है, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, एक दो क्वेश्चन में कुछ थोड़ा डाउटफुल है, वो डिपेंड करता है सीबीएसई क्या उसका आंसर देती है, क्या उसको डिक्लेयर करती है। अदरवाइज़ पेपर बहुत ईजी था। आई थिंक 35 में से
30+ तो कहीं नहीं गए हैं, 32 33 ईज़िली इसमें आप स्कोर कर सकते हो। और सीबीएसई ने बहुत इजी पेपर बना रखा है ये। अगर मैं प्रैक्टिस पेपर देखा जाए तो वो ज़्यादा हार्ड लगे हैं, बच्चों ने ये बताया भी कि आपके प्रैक्टिस पेपर हार्ड थे। तो सीबीएसई ने एक बहुत हल्का पेपर बना रखा है ये, बट इतना हल्का ही पेपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट की भी अपनी वैल्यू होती है, सब्जेक्ट का जो लेवल है वो भी थोड़ा डाउन जाता है। तो काफ़ी बच्चे फिजिकल को अडॉप्ट करते ही नहीं है, करते भी हैं तो ईजी सब्जेक्ट समझ के कर लेते हैं। और अगर सीबीएसई इतना हल्का पेपर बनाएगा तो बच्चे इसकी कुछ वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ, आई नो कि कहीं सपोर्टिव सब्जेक्ट है, सपोर्ट बहुत करता है ये अदर सब्जेक्ट को, बट फिर भी कोई इशू नहीं है। इस टाइम तो कोविड का टाइम था, जो टर्म 2 है उसके लिए मे बी वो थोड़ा इसको चेंज करके थोड़ा हार्ड कर सकते हैं। ओके, कोई भी किसी को अगर डाउट लगता है कोई भी ऑप्शन में तो आप ज़रूर इस पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।